हेलो बच्चों, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आईयूपीएससी तक पढ़ लिया था। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्डिंग। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बॉन्डिंग कैसे होती है, क्योंकि जब हम बॉन्डिंग पढ़ते हैं मेटल लिगेंड के बीच में इंटरेक्शन कैसा है उसके बारे में बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि कॉम्प्लेक्स में की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या है, कॉम्प्लेक्स की स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज क्या है, कॉम्प्लेक्स की कंडक्टिविटी कितनी है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये सब हमें बॉन्डिंग के थ्रू पता चलता है। क्लियर? तो उस बॉन्डिंग में सबसे पहले जो आए वो आए वर्नर्स। तो वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी हमें सबसे पहले पढ़नी है और इस तरीके से हम बॉन्डिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वर्नर, तो लिखे वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट, वर्नर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट who tried to explain who tried to explain bonding in coordination compounds, complex compounds, coordination compounds, कुछ भी बोले, to try to explain bonding in coordination compounds. He did some experiments. He did some experiments with cobalt complexes. वर्नर ने वैसे प्लैटिनम और अमोनियम के कॉम्प्लेक्सेस के बारे में भी चर्चा करी थी, बट अभी हमें कोबाल्ट के कॉम्प्लेक्सेस से इसको पढ़ना है। He did some experiments with cobalt complexes. Reaction of cobalt chloride with ammonia in silver nitrate solution. Is it clear? तो reaction of cobalt chloride with ammonia in this solution. तो कॉम्प्लेक्स बनेगा क्योंकि ये तो एक सिंपल सॉल्ट है, अमोनिया के साथ मिलते ही ये कॉम्प्लेक्स बना लेगा और उसकी रिएक्शन AgNO3 सॉल्यूशन में क्या होती है ये हमें सब कुछ पढ़ना है इसमें। तो पहले मेन पोस्टुलेट्स पढ़ लेते हैं वर्नर थ्योरी के, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हेडिंग डालें मेन पोस्टुलेट्स ऑफ वर्नर्स थ्योरी। इसमें सबसे पहले लिखें मेटल आयन और एटम, मेटल एटम exhibits या possesses two types of valencies. पहली प्राइमरी वैलेंसी, दूसरी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। लिखें प्राइमरी वैलेंसी के आगे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, और सेकेंडरी वैलेंसी के आगे लिखें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन। क्लियर है? टू फॉर्म सेकेंडरी वैलेंसी से क्या बनते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। टू फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? इसको मैं इधर भी लिख देती हूं। आप ऐसे करिए, प्राइमरी वैलेंसी ये लिखिए और सेकेंडरी वैलेंसी ये लिखिए। क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी मींस द ऑक्सीडेशन स्टेट of central metal atom or ion to form ionic bonds, the most important। प्राइमरी वैलेंसी से आयनिक बॉन्ड्स बनते हैं जो मेटल एटम की जो प्राइमरी वैलेंसी होती है, और सेकेंडरी वैलेंसी डिनोट्स द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन to form coordinate covalent bond. Is it clear? समझ में आ रहा है? तो
इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो प्राइमरी वैलेंसी सैटिस्फाइड और न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव लिगेंड्स ओनली। ठीक है, तो सैटिस्फाइड और न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव लिगेंड्स ओनली, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब क्रोमियम +3, कोबाल्ट +3, कोबाल्ट 2 प्लस प्लैटिनम +4, प्लैटिनम +2, तो वो किससे सेटिस्फाई होगा? वो +2 चार्ज नेगेटिव लिगेंड से। एग्जांपल क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्राइड एक्सेट्रा। इज इट क्लियर? समझ में आता है? इसी तरीके से ये किससे सेटिस्फाई होगी? सेटिस्फाइड बाय either negative ligands और न्यूट्रल लिगेंड से भी सेटिस्फाई हो सकती है। एग्जाम्पल वाटर, एक्वा, अमाइन, ये सब न्यूट्रल लिगेंड्स है। N2O2 और नेगेटिव लिगेंड्स तो यहीं से, ये सारे एग्जांपल्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। इज इट क्लियर? फ्लोराइड, क्लोराइड, सल्फेट, सल्फाइड, कार्बोनेट, नाइट्राइट, ठीक है, अजाइड, कार्बोनेट, एसीटेट्स, सब कुछ, साइनाइड, आइसोसाइनेट, जो पढ़ा था नेगेटिव लिगेंड्स में, क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स में, वो सब कुछ आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो पहला पॉइंट क्लियर है, दैट इट इज सेटिस्फाइड न्यूट्रलाइज्ड बाय नेगेटिव लिगेंड्स ओनली, सेटिस्फाइड बाय ईदर नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट लिखें, इसी का नेक्स्ट पॉइंट लिखें, प्राइमरी वैलेंसी डिनोटेड बाय मेटल लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय, ऐसे लिख सकते हैं, मेटल लिगेंड्स आर अटैच्ड बाय dotted lines. Metal ligands are attached by dotted lines, और here ligands directly attached होंगे, ligands are directly attached to the metal atom बोलो, metal ion बोलो, निकल कार्बोनिल में, निकल CO4 में, निकल 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो मेटल एटम ligands are by the solid lines. Clear? Next, it is non-directional in nature. ये पहला पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है, non-directional in nature. प्राइमरी वैलेंसी डायरेक्शनल इन नेचर. इज इट क्लियर? तीनों पॉइंट समझ में आ गए? ऑक्सीडेशन स्टेट, कोऑर्डिनेशन नंबर. दूसरी बात नॉन डायरेक्शनल बोल लो. it is satisfied by negative ligands, it is satisfied by neutral और negative ligands. metal ligands bond इससे बताएंगे, यहाँ पे हम सॉलिड लाइन से बताएंगे. इज इट क्लियर? अब मेरी दो बातें बहुत ध्यान से सुनिएगा, वर्डनर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से हम सारे क्वेश्चंस मतलब इसको समझ पाएंगे. क्वेश्चन तो हो भी जाएंगे लेकिन इसको समझ पाएंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है, ये क्या करती है? कोऑर्डिनेशन नंबर को डिनोट करती है. इसका मतलब लिगेंड्स, मेटल एटम से जो लिगेंड्स अटैच्ड हैं, वो स्पेस में जाके एक फिक्स्ड पोजीशंस ऑक्युपाई कर लेते हैं. लिगेंड्स स्पेस में जाके एक फिक्स्ड पोजीशन ऑक्युपाई कर लेते हैं, तो इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी से हमें कॉम्प्लेक्स की एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है. तो इट इज, क्योंकि ये फिक्स्ड है, जैसे क्रोमियम 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा. क्लियर है? कल ही देख रहे थे एक एग्जांपल शॉर्ट्स में, तो क्रोमियम 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोबाल्ट 3+ कोऑर्डिनेशन नंबर 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है. 6 का मतलब है कि लिगेंड्स अपने आप को स्पेस में ऐसे अरेंज करेंगे कि उसकी ऑक्टाहेड्रली ज्योमेट्री आएगी. तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी. इज इट क्लियर? तो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड होती है एक मेटल एटम के लिए. Secondary valency is fixed for a particular metal atom or ion. Secondary valency is fixed. That's why
दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स हैज अ डेफिनेट ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स हैज अ डेफिनेट, एक फिक्स ज्योमेट्री होगी भाई, क्लियर है, डेफिनेट ज्योमेट्री, इज इट क्लियर? पहली बात ये, तो सेकेंडरी वैलेंसी से हमें ज्योमेट्री फिक्स्ड मिलेगी, इज इट क्लियर? ठीक है, अगर चार लिगेंड्स अटैच्ड है मेटल एटम से तो वो चारों टेट्राहेड्रली भी अरेंज्ड हो सकते हैं और स्क्वायर प्लेनर भी हो सकते हैं, बट वरना डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया कि टेट्राहेड्रल कौन होंगे और स्क्वायर प्लेनर कौन होंगे, उसके लिए हमें नेक्स्ट थ्योरीज पे जाना पड़ेगा, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, बट आज हम यही पढ़ेंगे। तो सेकेंडरी वैलेंसी इज फिक्स्ड फॉर अ पर्टिकुलर मेटल एटम और आयन, दैट्स व्हाई कॉम्प्लेक्स हैज अ डेफिनेट ज्योमेट्री। इसका मतलब सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री, कि कैसे स्पेस में अरेंजमेंट है लिगेंड्स का, 3D अरेंजमेंट क्या है लिगेंड्स का मेटल एटम के अराउंड, वो स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन डिटरमाइन करता है? सेकेंडरी वैलेंसी। सो राइट डाउन, सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द, सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द, सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्लियर? सेकेंडरी वैलेंसी डिटरमाइंस द stereochemistry of the complex, क्लियर? और नेगेटिव आयंस, जो भी नेगेटिव लिगेंड्स हैं या नेगेटिव आयंस बोल लो, दे कैन सेटिस्फाई बोथ, दे कैन सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी, इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आता है? क्लियर? आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। तो कोबाल्ट क्लोराइड के हमने अमोनिया के साथ में क्या किया? कॉम्प्लेक्स बनाया और उसे सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डाल दिया। तो देखते हैं बारी बारी से क्या क्या होता है, ठीक है? तो कोबाल्ट क्लोराइड .6 अमोनिया, ठीक है? सबसे पहले इसको आपने डाला AgNO3 सॉल्यूशन में, ठीक है भाई, AgNO3 में डाल दिया। अब थोड़े दिन में पता चलेगा इसका एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि थोड़े दिन में पता चलेगा कि क्लोराइड से अच्छा लिगेंड अमोनिया है, नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में। और इसका जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो हमें प्रेसिपिटेटेड कितने क्लोराइड्स मिले? अगर ये 1 मोल लिया हमने कोबाल्ट क्लोराइड .6 अमोनिया, तो हमें प्रेसिपिटेटेड क्लोराइड आयंस कितने मिले? 3 मोल्स मिले AgCl के। AgCl के हमें कितने मोल्स मिले प्रेसिपिटेटेड? 3। तो उससे हमने अंदाजा लगाया कि ये जो कि आयनाइजेबल है, तो आयनाइजेबल तो कौन सा होता है? प्राइमरी वैलेंसी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल, यहां लिखती हूं, primary valency is ionizable, whereas secondary valency is non-ionizable, secondary valency is non-ionizable, clear? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, मतलब ये आयंस में, जैसे आप सॉल्यूशन में, इसे आपको सॉल्यूशन में डाला सिल्वर नाइट्रेट के, और आपको क्लोराइड आयंस क्या मिलेंगे? पानी के अंदर मिलेंगे, क्योंकि जब तो हमें 3 मोल्स AgCl के मिले, सॉरी 3 मोल्स AgCl के मिले व्हाइट PPT, क्लियर? तो 3 मोल्स कब मिलेंगे? जब ये तीनों क्लोराइड आयंस क्या होंगे? आयनाइजेबल होंगे इस कॉम्प्लेक्स से। तो कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बनेगा क्या? कॉम्प्लेक्स एक्चुअली ये बनेगा, जस्ट अ मिनट, कॉम्प्लेक्स ये बनेगा, जहां पे कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सिर्फ अमोनिया लिगेंड्स हैं जो सेकेंडरी वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पे 6 है, ठीक है, जो डिनोट करता है कोऑर्डिनेशन नंबर। और क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है तो कोबाल्ट 3+ NH3 क्योंकि जो 3+ यहाँ आया होगा और 3 क्लोराइड आ गए, क्लियर? जो कोबाल्ट 3+ यहाँ आया होगा, 3+ जो यहाँ आया होगा 3+ क्योंकि तो न्यूट्रल है, तो x + 0 = this, तो +3 आ गए, क्लियर? तो कोबाल्ट पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आई, ये आपकी प्राइमरी वैलेंसी है। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, प्राइमरी वैलेंसी आपकी 3 है। तो ये किससे सेटिस्फाई हुई? 3 क्लोराइड से, क्लियर? तो
तो तीनों के क्लोराइड क्या थे, आयनाइजेबल, क्योंकि प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, तो तीनों क्लोराइड आपके AgCl में चले गए, और ये जो कॉम्प्लेक्स था, कॉम्प्लेक्स आयन जो बचा वो आपका यहाँ चला गया। पानी में आराम से एंजॉय कर रहे हैं। तो नाइट्रेट, नाइट्रेट लगा दो यहाँ पे, वो नाइट्रेट आयन, फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3+ कोबाल्ट NH3 6 NO3 नाइट्रेट होल थ्राइस। इज इट क्लियर? ये भी लिख सकते हैं। तो नाइट्रेट पानी में रह जाएंगे, आयनाइज हो जाएंगे, ये भी आयनाइज, 3 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो हमसे कोई पूछे कि टोटल आयंस प्रेसिपिटेटेड या टोटल आयंस इन सॉल्यूशन, पहले तो ये बताओ। तो इसका एक और इसका एक, 3 नाइट्रेट के, तो टोटल आयंस इन सॉल्यूशन 4। क्लियर? टोटल आयंस इन सॉल्यूशन 4। AgCl प्रेसिपिटेट होने के बाद, AgCl प्रेसिपिटेट होने से पहले भी अगर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो भी 4, कोबाल्ट NH3 6 + 3 क्लोराइड, इसलिए टोटल आयंस इन सॉल्यूशन 4। इस कॉम्प्लेक्स को जैसे ही आपने पानी में डाला, अभी सपोज टू बी AgNO3 नहीं है, तो आपको 4 आयंस मिलेंगे इन एक्वस सॉल्यूशन, ऐसे लिख लो। क्लियर? एंड टोटल आयंस प्रेसिपिटेटेड इन AgNO3 सॉल्यूशन, कहां पे? AgNO3 सॉल्यूशन में, वो कितने हुए? टोटल आयंस, टोटल मोल्स प्रेसिपिटेटेड इन AgNO3 सॉल्यूशन 3 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए AgCl के, 3 मोल्स प्रेसिपिटेट हुए AgCl के। ठीक है? टोटल क्लोराइड मोल्स कितने हुए सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में? 3 क्लोराइड आयंस आए कॉम्प्लेक्स के। अगर अब ये सब कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड बात हो रही है, ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इससे रिलेटेड बात हो रही है कि इसको पानी में डाला तो आपके पास ये एक आयन और ये 3 क्लोराइड आयन, तो टोटल 4 आयन बने। उसमें अब आपने AgNO3 डाला तो 3 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हुए। टोटल मोल्स प्रेसिपिटेटेड इन AgNO3, टोटल मोल्स ऑफ क्लोराइड, ये टोटल मोल्स प्रेसिपिटेटेड कितने? 3 AgCl। इज इट क्लियर? बहुत क्लैरिटी के साथ बताया मैंने। इस कॉम्प्लेक्स को अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना, कितने आयंस मिले पानी में, सिर्फ पानी में भी AgNO3 नहीं डाला तो कितने मिले? 4। जैसे ही आपने AgNO3 डाला तो कितने मोल्स प्रेसिपिटेट हुए AgCl? जितनी उसकी प्राइमरी वैलेंसी थी उतने ही मोल्स प्रेसिपिटेट हो गए, 3 मोल्स प्रेसिपिटेट हो गए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट कोबाल्ट, लिखा यहां तक। नेक्स्ट कोबाल्ट क्लोराइड, नेक्स्ट लिखें कोबाल्ट क्लोराइड .5 अमोनिया। अब इसमें वापस AgNO3 डालोगे इसी एक्वस फॉर्म में, तो क्या होगा? तो ये क्या बनेगा? NH3 अब 5 ही है, इसकी कोबाल्ट +3 की सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है, लिखा चुके, कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 ही रहना है, तो ये 1 डिनोट करेगा अंदर और बाकी 2 बाहर, बाकी 2 बाहर। 1 डिनोट करेगा अंदर, बाकी 2 बाहर। तो अभी भी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी फिक्स्ड है, ये +3 -1 +2, ये समझ में आ गया होगा। अभी भी इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 ही है, वो फिक्स्ड है, और अभी भी इसकी प्राइमरी वैलेंसी 3 है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट भी फिक्स्ड है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पानी में जाते ही कैसे टूटेगा? पानी में जाते ही टूटेगा ऐसे। तो टोटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, इस कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो टोटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, पानी में जाते कितने आयंस मिलेंगे आपको? 3। अब 3 मिलेंगे। ये क्लोराइड आयन आयनाइजेबल नहीं है, ये ऐसा क्लोराइड आयन है जो सैटिस्फाई कर रहा है प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, ये ऐसा क्लोरीन है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। पहली बात तो ये पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ ना बेटा? इसका मतलब अगर हम स्ट्रक्चर के थ्रू देखें तो ये NH3 क्योंकि सॉलिड लाइन से डिनोट करना था, ये NH3 क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रन ज्योमेट्री, ये NH3, ये NH3, ये Cl,
ये Cl, बट ये Cl प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी नेगेटिव आयंस दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, दोनों सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो कुछ ऐसा, ठीक है, ये प्राइमरी वैलेंसी भी ये कहना चाह रहा है, और एक क्लोराइड ये, एक क्लोराइड ये, अगर हम इसकी बात करें ऐसा कॉम्प्लेक्स है यहां तक का, तो ये 2+ और ये 2Cl बाहर, तो इस पे +3 था, +3 -1, टोटल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज +2 है, और वो सेटिस्फाई हो रहा है 2 क्लोराइड से। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पिछले वाले का भी बना लो ऐसे ही, पिछले वाले का भी बना लेना, ठीक है, अभी बना देते हैं। तो टोटल आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन 3, और टोटल जैसे AgNO3 डाला अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपने, तो कितने मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड, टोटल मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड आफ्टर एडिंग AgNO3, कितने टोटल मोल्स, कितने AgCl के कितने प्रेसिपिटेट होंगे, 2 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट होंगे। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? समझ में आता है? समझ में आता है? ये डायग्राम बना लिया होगा आपने, क्लियर है? तो मैं यहाँ पे इसकी वो लिखने वाली थी, रिएक्शन, तो इसकी रिएक्शन क्या लिखेंगे, डायग्राम रब कर दूं, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, कोबाल्ट NH3 होल 5Cl 2 plus 2 moles of AgCl precipitated, white PPT, वो नाइट्रेट के फॉर्म में रह जाएगा। इसको आप ऐसे लिखो या आप इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। क्लोराइड की जगह क्या आ गया, नाइट्रेट। इज इट क्लियर? पहले वाले का डायग्राम भी बना ले, ठीक है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, रब कर दूं? पहले वाले का डायग्राम क्या था, कोबाल्ट Cl3.6 अमोनिया था ना, तो ये लो कोबाल्ट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्या है, अमोनिया 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 अमोनिया, ठीक है भाई, और ये Cl, Cl, इज इट क्लियर? ये 3+ आ जाएगा, तो इस पे चार्ज 3+ है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए, लिखा आप लोगों ने, ये फर्स्ट था। नेक्स्ट अब क्या होगा, कोबाल्ट क्लोराइड .4 अमोनिया, अब क्या होगा, इसको भी AgNO3 में डालो, ठीक है, तो क्या होगा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि ये बनेगा क्या, तो अमोनिया Cl2, 4 अमोनिया, 2 ये, +1 चार्ज, क्योंकि +3 प्राइमरी वैलेंसी तो फिक्स्ड है, सेकेंडरी वैलेंसी भी फिक्स्ड है। इज इट क्लियर? प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल है, तो ये +3, ये दोनों का काम कर रहा है, 2 क्लोराइड, सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, प्राइमरी वैलेंसी को भी, और एक Cl बार। इज इट क्लियर? जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 होल 4Cl2 plus Cl minus. So total ions in solution of complex, total ions of complex in aqueous solution कितने आए, कितने आए, 2, एक ये और एक। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। और टोटल आयंस ऑफ कॉम्प्लेक्स इन एक्वस सॉल्यूशन 2 एंड टोटल मोल्स ऑफ AgCl precipitated इज 1 1 1, एक क्लोराइड फ्री है, तो क्या बनेगा, कोबाल्ट NH3 होल 4 Cl2 plus AgCl,
एक ही मोल चाहिए यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ पे और इसको कोबाल्ट NH3 होल 4Cl2 नाइट्रेट। क्लियर? यहां तक समझ में आया? इसको कैसे बनाएंगे? NH3 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 Cl it will satisfy both primary valency, but ये ionizable नहीं होगी। ionizable सिर्फ एक ही होगी, that is this। इस पे +1 चार्ज होगा क्योंकि +3 -2 +1। Is it clear? यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं यहाँ के बाद लास्ट कोबाल्ट क्लोराइड .3 अमोनिया। कोबाल्ट क्लोराइड +3 अमोनिया, तो क्या बनेगा? अब ये तो एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, +3 -3 ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, चार्ज 0, ये JNO3 से कोई रिएक्शन नहीं करेगा, बस ये एज इट इज बनेगा। सॉरी, ये 3 होगा, यहाँ पे भी मैं गलत हूँ, ये 3 होगा, भाई 3 है अमोनिया और 3 है, तो 3 +3 -3 0। क्लियर है? समझ में आया यहाँ पे? तो टोटल आयंस इन aqueous solution of this complex in aqueous solution, more correct, of this complex 0, and total moles of AgCl precipitated 0। क्लियर है? यहां तक पूरा समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अब ये तो डिस्कशन हुआ कि इस तरीके से वर्नर ने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बताने की कोशिश करी, दो टाइप की वैलेंसीज के थ्रू, प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी, बट इसमें बहुत सारी कमियां हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स थ्योरी। सबसे पहली बात, वर्नर ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्यों कुछ ही एलिमेंट्स, सर्टेन एलिमेंट्स ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। सब पीरियोडिक टेबल में सब क्यों नहीं बनाते हैं? S ब्लॉक, P ब्लॉक, F ब्लॉक सब क्यों नहीं बनाते? D ब्लॉक ही मेनली क्यों वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाता है? पहली बात, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है D ब्लॉक के एलिमेंट्स, D ब्लॉक मेटल्स। क्यों? क्योंकि N-1D और NS में एनर्जी गैप बहुत कम होता है, तो वेरिएबल जैसे मैंगनीज +2 +3 +4 +5 +6 +7 सब ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैंगनीज, तो इसका मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है डी ब्लॉक मेटल एटम्स। तो उनके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस भी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी डिफरेंट डिफरेंट बन सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। तो उनके अंदर एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी हैं और एट द सेम टाइम उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी अच्छा है, और जो मैंने बताया कि एक तो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है और उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसके कारण वो डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर सकते हैं। तो वर्नर कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई certain elements exhibit the property of forming complex compounds. ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। आंसर है बिकॉज ऑफ वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, पहली बात, ऑफ डी ब्लॉक मेटल एटम्स, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती क्यों है? क्योंकि N-1D और NS के बीच का एनर्जी गैप क्या होता है? कम होता है। ठीक है,
एंड सेकेंड थिंग वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, रखने के लिए भी तो जगह होनी चाहिए, लिगेंड से इलेक्ट्रॉन्स लेकर रखोगे ना, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स एंड सब्सिक्वेंट n-1d खाली होगा, nsb npb इस तरीके से। जैसे Fe2+ है, 3d आर्गन 3d6 4s2, तो 2+ तोड़ा तो 4s2 का, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन तो 3d6 खाली है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स d में कम है, ns 4s खाली है, 4p खाली है। तो इस तरीके से वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेकेंट डी ऑर्बिटल्स या वेकेंट ऑर्बिटल्स मोर करेक्ट, तो आपको ये एक्सप्लेन वर्नर नहीं कर पाए। सेकेंड क्लियर है? सेकेंड देखें, सेकेंड देखें, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, वर्नर कुड नॉट एक्सप्लेन कि डेफिनेट ज्योमेट्री जो आई, वो आई कैसे मेटल एटम के पास में, तो ये एक्सप्लेन नहीं कर सका, कुड नॉट एक्सप्लेन दी डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट ज्योमेट्री ऑफ सेंट्रल मेटल एटम और आयन इन कॉम्प्लेक्स। वो जो डेफिनेट ज्योमेट्री आई वो कैसे आई सेंट्रल मेटल एटम और आयन की, जैसे स्पेशली कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कभी नहीं बता पाएगा कि निकल CO4 टेट्राहेड्रल है, ये डेफिनेट ज्योमेट्री इसकी है, और निकल CN4 2- स्क्वायर प्लेनर है। कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का सेम है 4, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री है, तो इन दोनों की डिफरेंट डेफिनेट ज्योमेट्री डिफरेंट क्यों हुई भाई? इसकी टेट्राहेड्रल ही होगी, डेफिनेट है, बिल्कुल क्यों है ये वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर सका कि इसकी टेट्राहेड्रल क्यों है, इसकी स्क्वायर प्लेनर क्यों है। और अगर हम NH3 के साथ निकल की बात करें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो इसकी ऑक्टाहेड्रल क्यों है, ये हम सब नहीं बता सके, ये सब हम नहीं बता सके। वर्नर कुड नॉट एक्सप्लेन द डेफिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, डेफिनेट ज्योमेट्री, डेफिनेट कोऑर्डिनेशन नंबर, CO के साथ वो 4 ही बना रहा है, अमोनिया के साथ निकल 2+6 बना रहा है, या ऐसे निकल +2 साइनाइड के साथ 4 ही बना रहा है, वही निकल +2 अमोनिया के साथ 6 बना रहा है। तो डिफरेंट लिगेंड्स डिफरेंट कंडीशंस में इनका कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे चेंज हुआ, वो भी वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लियर है? वर्नर डेफिनेट ज्योमेट्री एक्सप्लेन नहीं कर पाए, टेट्राहेड्रल क्यों है, ये स्क्वायर प्लेनर क्यों है। वर्नर ये नहीं बता पाए सेम सेंट्रल मेटल एटम और आयन डिफरेंट लिगेंड्स के साथ डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर, डिफरेंट ज्योमेट्री कैसे शो कर रहा है, डिफरेंट कोऑर्डिनेशन नंबर भी है 4 और 6, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। थर्ड, it could not explain the nature of bonding, it could not explain, Werner could not explain the nature of bonding in complexes, nature of bonding in complexes, is it clear? नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेस, बॉन्डिंग कैसी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का नाम तो बीबीटी में आया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक का नाम नहीं था यहाँ पे, इज इट क्लियर? समझ में आया आपको? कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग का नाम नहीं है तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग हमें नहीं पता वर्नर तक। और इट कुड नॉट एक्सप्लेन, it could not explain magnetic properties and spectral properties of complex, कॉम्प्लेक्स की ना स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज बता सका ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बता सका। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, कॉम्प्लेक्स के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और आयन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ये वर्नर एक्सप्लेन नहीं कर सका। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, कलर भी एक्सप्लेन नहीं कर सका, इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के कलर भी होते हैं, तो वो किसके थ्रू आए? अभी तो हम डी ऑर्बिटल्स को सबको पांचों को सेम एनर्जी का मान रहे हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो स्प्लिट हो जाते हैं डी ऑर्बिटल्स, तो उसकी वजह से उनमें कलर आता है डी ट्रांजिशन की वजह से, तो ये सब कुछ ये एक्सप्लेन नहीं कर सका। तो ये तीनों लिमिटेशंस हो गई वर्नर्स थ्योरी की। वर्नर्स थ्योरी इतना ही था। अब हम इस पे 2-3 क्वेश्चंस करते हैं और फिर आज के लेक्चर को खत्म करके नेक्स्ट वीडियो में हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन लिखें, पहला क्वेश्चन लिखें, इफ
excess of AgNO3 solution is added to 100 ml of 0.024 molar dichlorido bis ethylene diamine कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ये कॉम्प्लेक्स है, आप बना सकते हो, ठीक है। उसके 100 ml और 0.024 में excess of AgNO3 solution is added, then how many moles of AgCl is precipitated? सीधी सीधी बात पूछ रहा है कि कितने क्लोराइड आयंस हैं काउंटर आयन में, आयनाइजेशन स्फीयर में, वही आयनाइज हो जाएंगे, उतने ही मोल्स हमें AgCl के मिल जाएंगे। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स के कितने क्या कहते हैं मोल्स हैं। तो करें इस क्वेश्चन। देखें 100 ml ऑफ 0.024, तो 100 इंटू 0.024 किसका, इसका। पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाओ, इधर आप चाहे तो मैं इधर लिख सकते हो 100 इंटू 0.024 दैट इज m इंटू v। m इंटू v इज इन मिलीलीटर, तो नंबर ऑफ मिलीमोल्स आएंगे इससे, तो ये कितना बन गया, 2.4 मिलीमोल्स। कॉम्प्लेक्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, कोबाल्ट 3 En होल ट्वाइस Cl2 Cl प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। इज इट क्लियर? समझ में आता है इतना? अच्छा, तो 2.4 मिलीमोल्स है इस पूरे कॉम्प्लेक्स के। जितने इसके मिलीमोल्स होंगे उतने ही इसके मिलीमोल्स होंगे, ये तुरंत आयनाइज हो जाएगा, उतने ही इसके मिलीमोल्स होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। तो हमें ये कितना मिला, 2.4 मिलीमोल्स मिला। हमें तो इससे मतलब है क्योंकि हमें AgCl कितने प्रेसिपिटेट हुए वो पता करना है। इज इट क्लियर? अब AgNO3 डालोगे आप, एक्सेस में डाल रखा है, तो इतनी AgCl प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। तो AgCl कितने प्रेसिपिटेट हुए, 2.4 मिलीमोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। 2.4 का मतलब मोल्स 0.0024। क्लियर? 1 2 3, इज इट क्लियर? ये इतने मोल्स प्रेसिपिटेट हो गए AgCl। इजी था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। एक और क्वेश्चन लिखें। एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स नहीं मतलब उसका आपको सब कुछ एक साथ दे रखा है, आपको खुद को डिसाइड करना है कि कितने क्लोराइड आयंस बांट, क्योंकि डेफिनेटली ये तो बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो किलेशन तो स्ट्रॉन्ग होता है, हमेशा ध्यान रखना। तो किलेटिंग एजेंट्स हमेशा कॉम्प्लेक्स के अंदर कोऑर्डिनेशन स्फीयर में ही होंगे। तो अब इसका बोला है कि इसके आपके 3 मोल्स लिए, सपोज टू बी 3 मोल्स आपने इस कंपाउंड के लिए, और आपको बोला कि 3 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हो गए थे, ये भी बोल दिया 3 मोल्स AgCl प्रेसिपिटेटेड। सो क्वेश्चन लिख लीजिए, फॉर्म कर लीजिए, व्हेन 3 मोल्स ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज टेकन देन 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेटेड। तो आपको ये बताना है कि इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज इस तरीके का आपको क्वेश्चन। 3 मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट होंगे व्हेन एक्सेस को ना ऐसे लिख देते हैं ना, एक्सेस ऑफ AgNO3 इज एडेड। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ AgNO3 आपने ऐड किया तो 3 मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट हो गए इस कॉम्प्लेक्स में। तो आपको पता है सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है कॉम्प्लेक्स की, तो भाई कोबाल्ट प्लस 3 है, मुझे तो अच्छे से पता है कोबाल्ट प्लस 3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, अभी पढ़ ही रहे थे, लेकिन फिर भी कोबाल्ट प्लस 3 En होल ट्वाइस Cl2। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि बाइडेंडेंट लिगेंड है, ये बाइडेंडेंट लिगेंड है, तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, डेंसिटी इनटू लिगेंड्स होती है, ठीक है।
है। तो ये डेंसिटी इसकी कितनी है 2 एक EN की, और कितने लिगेंड्स हैं तो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो यहीं से 2 क्लोरीन ले लेगा, तो एक क्लोरीन डेफिनेटली +3 -2 +1 क्लोरीन बाहर जाएगा। तो जितना आपने ये लिया, जितना आपने कॉम्प्लेक्स लिया, उतने ही मोल्स AgCl के मिलेंगे आपको, क्योंकि ये कैसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा और ये ऐसे टूटेगा, तो इतने मोल्स आपको AgCl के मिलेंगे, इतने मोल्स आपको AgCl के मिलेंगे। क्लियर है, समझ में आया? जितने क्लोराइड आयंस मिलेंगे, कितने क्लोराइड आयंस मिलेंगे, जितने दिए मोल्स होंगे, ये 3 मोल है, और आपको दे भी रखा है कि 3 मोल्स AgCl के मिले। आपको बस सेकेंडरी वैलेंसी पता नहीं है, वैसे भी कोबाल्ट +3 की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होता है, सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। इज इट क्लियर? आगे बढ़ जाओ, एक और क्वेश्चन करेंगे। चलिए, एक मोल लिया आपने, एक मोल लिया, किसका मोल लिया, एक कंपाउंड है, बड़ा अच्छा कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, ठीक है, अमोनिया लीगेंड है 3, वाटर लीगेंड है 3, क्लोराइड, ठीक है। आपको ये मोल लिया, तो आपसे ये पूछा गया कि 1 मोल ऑफ दिस गिव्स 3 moles of AgCl when excess of AgNO3 is added। तो आपको 3 मोल्स AgCl के मिले, तो बताओ कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म हुआ होगा। ये आपको 1 मोल दे रखा है, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला दे रखा है, जैसे एलम्स के होता है K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइस, इसी तरीके से ये भी एक फॉर्मूला दे रखा है, जैसे अभी देखा था कोबाल्ट Cl3.6 अमोनिया, ऐसे PtCl4.6 अमोनिया। आपको पता होना चाहिए कि प्लैटिनम +4 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, तो ये क्या बनाएगा PtNH3 होल 6 Cl4, 5 आयंस देगा इस सॉल्यूशन में। इज इट क्लियर? 5 आयंस देगा इस सॉल्यूशन में, कैसे PtNH3 होल 6 4 + 4 क्लोराइड, टोटल कितने आयंस देगा 5 आयंस देगा, टोटल कितने आयंस देगा 5 आयंस देगा। इज इट क्लियर? तो ये हो गया। तो आपको ऐसे ही ये जैसे ये था, लेकिन हमने देखो अमोनिया को कोऑर्डिनेट किया, क्लोरीन को कोऑर्डिनेट नहीं किया, क्योंकि अमोनिया स्ट्रॉन्गर लिगेंड है। पता चला वंडर के टाइम पे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कौन सा लिगेंड वीक है, लेकिन ये पता चला कि जब आपने इसका 1 मोल लिया तो आपको 4 मोल्स AgCl के मिले पानी में, एक्सेस ऑफ AgNO3 डालने पे। तो भाई कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, तो कॉम्प्लेक्स ऐसा होगा जिसकी कोऑर्डिनेशन स्फीयर में क्लोरीन नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कौन होगा, अमोनिया होगा। इज इट क्लियर? क्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन सारे के सारे आयनाइजेशन स्फीयर काउंटर आयन में। इसी तरीके से ये भी एक कंपाउंड है, इस तरीके से इसका 1 मोल लिया आपने और 3 मोल्स ऑफ AgCl आपने ऐड कर दिए। इज इट क्लियर? 3 मोल्स ऑफ AgCl आपने ऐड कर दिए, तो जब 3 मोल्स ऑफ AgCl आपको मिल गए जब आप एक्सेस ऑफ AgNO3 ऐड किया, जब आपने 1 मोल इसका एक्सेस ऑफ AgNO3 के साथ मिक्स किया तो आपको 3 मोल्स ऑफ AgCl मिल गए। तो क्या होगा, डेफिनेटली क्रोमियम 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, क्रोमियम 3+ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, सेकेंडरी वैलेंसी है 6 और ये Cl3 तीनों के तीनों बाहर है, तीनों के तीनों बाहर है, तो ये एक ही कॉम्प्लेक्स, इसका 1 मोल ही पानी में जाके 3 क्लोराइड आयंस देगा। टोटल आयंस 4 है, टोटल आयंस कितने हैं 4, तो आपको 3 मोल्स AgCl के मिलेंगे। जैसे आपने इसमें AgNO3 डाला आपको 3 मोल्स AgCl के प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, व्हाइट पीपीटी आपको दिख जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन क्या था कि व्हेन 1 मोल ऑफ, राइट डाउन प्लीज क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन नहीं बोला इन सब में, व्हेन 1 मोल ऑफ CrCl3.3 ammonia.3H2O is mixed with excess of AgNO3 then 3 moles of AgCl is formed। लिखा आपने, when 1 mole of this compound is treated with excess of AgNO3 then 3 moles of AgCl is formed। clear है? Then calculate the number of chloride ions, calculate the number of chloride ions satisfying the secondary valency। calculate, question लिखूं मैं, यहाँ पे लिखती हूँ, calculate the number of chloride ions satisfying
the secondary valency, satisfying the secondary valency. क्लियर? सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ किसकी? कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, ऑफ क्रोमियम 3 प्लस इन कॉम्प्लेक्स, और करेक्ट लिख लो, ऑफ क्रोमियम 3 प्लस इन कॉम्प्लेक्स। तो क्या बोला मैंने? कैलकुलेट द नंबर ऑफ क्लोराइड आयन सैटिस्फाइंग द सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ क्रोमियम 3 प्लस इन कॉम्प्लेक्स। मेटल एटम की होती है ना वैलेंसी, तो प्राइमरी और सेकेंडरी, इसलिए सेकेंडरी क्रोमियम 3 प्लस इन कॉम्प्लेक्स। तो कितनी होगी? कितने नंबर ऑफ क्लोराइड आयंस है भाई कोऑर्डिनेशन स्फीयर में? इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कितने हैं? कितने क्लोराइड आयंस यहाँ पे? 0। आंसर क्या आएगा? 0। आंसर क्या आएगा? 0, क्योंकि सारे के सारे किस में चले गए? काउंटर आयन में। क्लियर है? So when 1 mole of this compound is treated with excess of AgNO3, then 3 moles of AgCl is formed. Then 3 moles of AgCl is formed. Then calculate the number of chloride ions satisfying the secondary valency of chromium 3 plus in complex. In complex 0. क्लियर है? तो यहाँ पे आपकी वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम VBT से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।